मई के महीने में 9 तपा के पहले भीषण वर्षा प्रकार हो रही है नागपुर क्षेत्र में। आज है 21 मई और अभी 8 PM हो रहा है जी। और ये आप देख सकते हो वर्षा किस प्रकार वर्षा हो रही है। ये पूर्ण प्रलयकारी स्थिति को सिद्ध करता है। भीषण युद्ध, विश्व युद्ध के बीच में जो स्थितियां बन रही है उसे डिस्कस करते हुए प्रलयकारी स्थिति को आप देख सकते हो। कैसे भीषण गर्मी के समय सुबह 45 डिग्री सेल्सियस आज टेम्परेचर था और अभी टेम्परेचर गिर के कितना हुआ है, कितना रेंज हुआ है, क्या दिखा रहा है कार में देखो, 24 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है आपको? भीषण वर्षा हो रही है, भीषण वर्षा हो रही है नागपुर क्षेत्र में। भारतवर्ष में कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, तबाही मची हुई है विश्व में। वेस्टर्न रीजन्स में स्टॉर्म्स ने कई सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, कोलैटरल डैमेज हुआ है जैसे हमने दिखाया रहा आपको। और ये प्रलयकारी स्थिति जो रूप ले रही है, प्रकृति देवी का रूप आप देख सकते हैं। हरिओम। ये देखिए प्रकृति का रूप देख सकते हैं, प्रलयकारी रूप चल रहा है भारतवर्ष में, हर ओर रहेगा। और भीषण भीषण गंगा नदी समुद्र बनने वाली है इसी वर्ष। मई का महीना चल रहा है जी, 9 तपा लगने का है। भीषण गर्मी के बीच में भयावह अतिवृष्टि हो रही है, ओलावृष्टि भी भारतवर्ष में कई और चल रही है। हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। तो आपने जैसा देखा रहा, भीषण वर्षा 9 तपा के पहले मई के मध्य में ही 21 मई है आज। और भीषण वर्षा, आंधी तूफान भारतवर्ष में कई क्षेत्रों में चल रहा है। नागपुर क्षेत्र भारत का मध्य है जी। धर्म का घोर कलयुग के समय शंभल ग्राम का ये पवित्र स्थान है जो शक्ति स्थल है। यही हमारी तप साधना का क्षेत्र है जहाँ पे सर्व साधुगण समय पूर्वक धर्म मंगल के लिए जानकारी देने के लिए, लेने के लिए आते रहते हैं। तप साधना की क्षमता, ऊर्जा यही गौओं के सानिध्य में रख कर जाते हैं। और इन्हीं तप साधना ऊर्जा क्षमता को हम ग्रहण करके वही साधना को प्रकृति के मंगल कल्याण की ऊर्जा के लिए तपस्या से आरंभ करते हैं। आपने हमको बहुत बार देखा होगा, कभी हम एकदम से फूल जाते हैं, कभी हम एकदम से अंदर हो जाते हैं। देखा है ना? एक दिन पहले आप देखोगे कि हमारा वजन लग रहा है कम से कम 115-120 किलो का। अभी लगेगा आपको कि आई मस्ट बी अराउंड 90 kg, 95 kg। अभी भी हम 100 kg करीब है। परंतु यही होता है दिव्य सिद्धि में। यह सब हमारा बताने का समय है, क्योंकि युद्ध का समय है अभी। हमारा देह ऐसे ही कार्य करता है, जैसी आवश्यकता होती है वैसा रूप लेता है। भीषण आवश्यकता रहेगी कहीं तो वजन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा दिखेगा बाहर, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। 200, 250, 300, 400, 500 किलो जितना बढ़ना है बढ़ेगा। प्रकृति की जैसी आवश्यकता है, धर्म की जैसी आवश्यकता है वैसा बढ़ेगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये प्रकृति का रूप आपको दिख रहा ना, धर्म कल्याण, पिशाच, मलेच्छ पिशाच कली प्रशासन, विदेश की ज़ायनिस्ट को विनाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए। अब प्रकृति से बात करते हुए, प्रकृति की संबंधित बात करते हुए, प्रलयकारी स्थिति के संबंधित बात करते हुए, नागपुर क्षेत्र में जैसे भी स्थितियां बनती है भारतवर्ष में हर जगह रिफ्लेक्ट होती है जी। मेजर सिटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज में। जैसे अभी ये समय 8:45 हो रहा है, अराउंड 8:30, 8:45, 6 बजे से भीषण वर्षा नागपुर क्षेत्र में हो रही है। दिल्ली में यही स्थितियां बन चुकी है। अभी दिल्ली से भक्तों का हमको जो मैसेज आ रहा है, दिल्ली में कुछ स्थितियां देखिए आप। ये देखिए, अब भी कुछ दिवस पहले भीषण तूफान आंधी आई रही, ओलावृष्टि हुई रही दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में,
नोएडा में, गुड़गांव में भीषण आंधी तूफान से बहुत कोलैटरल डैमेज हुआ रहा। ये प्रलयकारी स्थिति चल रही है, हमने बार बार बताया है। और एक बात हम स्पष्ट बता रहे हैं, इसी वर्ष गंगा नदी रौद्र रूप लेकर समुद्र की तरह विशाल काय बन जाएगी। गंगा नदी समुद्र बन जाएगी, साधुओं की ये स्पष्ट वाणी है जी। जैसे बताया गया है, स्ट्रेंज लाइटनिंग्स एंड ऑल इज बीइंग विटनेस्ड। दिल्ली क्षेत्र में हो रहा है ये जी। ये देख रहा है आपको, ये इंद्रदेव ने किस प्रकार वज्रघात को सौंदर्य रूप से त्रिशूल रूप में दर्शन दिए रहे। और ये म्लेच्छ पिशाच कली प्रशासन विदेश की जो ज़ायनिस्ट एम्पायर भारतवर्ष को गुलाम बना के रखा है, उनको गिराने के लिए चल रही है जी। ये हमने बताया 16 से 23 के बीच में भीषण प्रलयकारी स्थिति दिखेगी हर ओर, और वो स्पष्ट दिख रही है। देश में विदेश में हर ओर अमेरिका क्षेत्र में भयावह विनाशकारी स्थितियां चल रही है जी। ये लाइटनिंग्स देख रहे हो आप किस प्रकार हो रही है। एक्चुअली लाइटनिंग, कंटिन्यूस लाइटनिंग की ही स्थिति को भक्तगण बताना चाह रहे थे, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना भयावह स्थिति दिल्ली क्षेत्र में होने वाला है। ये पूर्ण भूकंप से ग्रसित रहेगा जी क्षेत्र। और दिल्ली क्षेत्र का है जी अराउंड 8:30 PM, अभी वहीं यही हो रहा है वहां। साथ ही हम और कुछ दिखाने वाले हैं आपको। इसके साथ ये तो दिल्ली क्षेत्र में जो आप देखे रहे, इसके साथ नागपुर क्षेत्र में आज हमारे प्रिय सुदर्शन चक्र का यह रूप बना रहा जी। और यह भारत के मध्य शक्ति स्थल को दर्शाता है, हमारी तपस्या ऊर्जा को दर्शाता है जी, जो प्रलयकारी स्थिति को कली की सरकार ज़ायनिस्ट कंपनीज को नष्ट करने के लिए आया है जी। स्पष्ट रूप से नागपुर क्षेत्र में स्थितियां कई और सोशल मीडिया में फैली हुई है जी। और ये अत्यंत ऊर्जाशील प्रलयकारी स्थिति को दर्शाता है जी। आप देख सकते हैं। अब जैसे आपको पवित्र सुदर्शन चक्र के दर्शन हुए रहे जी, इस प्रकार चक्र का दर्शन प्रकृति ने करवा रहा। और भीषण तूफान की स्थिति के पहले ये भयावह बिजली चमक रही है, लाइटनिंग कंटिन्यूसली हो रही है। ये प्रलयकारी स्थिति को दर्शाता है। दिल्ली क्षेत्र के ये दृश्य हैं जी। और ये प्रलय की स्थिति बनते हुए हमने क्या बताया था, विश्व युद्ध प्रलय के बीच में होगा। अभी पूर्ण विश्व युद्ध है, इसी वर्ष पूर्ण है। अभी स्थितियां समझिए, जल्दी से समझते हैं और एंड करते हैं। ईरान ने क्या किया, हमने बताया था ईरान इज एन एलाय ऑफ भारत, क्योंकि जो ज़ायनिस्ट अमेरिका इजराइल का दुश्मन है वो भारत का मित्र ही होने वाला है जी। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज अधिकतर भारतवर्ष में चल रही है वो ज़ायनिस्ट प्रिय है, कली प्रिय पार्टियां चल रही है, इसलिए भ्रष्टाचार है भारतवर्ष में। ऑल रन बाय अमेरिकन एंड इजरायली ज़ायनिस्ट कंपनीज। सारा एडवर्टाइजिंग का सारा काम, पॉलिटिकल पार्टी की इलेक्शन से लेकर सारा मैनिपुलेशन का काम ज़ायनिस्ट की सॉफ्टवेयर कंपनीज करती है। तो जो इन पर इनका विरोध करते हैं, इन पर आक्रमण करते हैं, वो भारत में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर आक्रमण है। तो इसमें भारत की वृद्धि है। जब भारत स्वतंत्रता की ओर आएगा तब, सत्यवाद की ओर। जब तक सत्यवाद नहीं आ सकता तब तक स्वतंत्रता कभी नहीं आ सकती जी। तो ये सत्य का ही समय है। जब तक पूर्ण सत्य नहीं पता चलेगा तब तक कभी भी स्वतंत्रता का, आत्मनिर्भरता का नहीं सोचा जा सकता। इसलिए अभी कई रिपोर्टर्स, मेगा जर्नलिस्ट हम कहेंगे, जो भली प्रकार इस पर खुलेआम सब बता रहे हैं। अभी ऐसा समय बन गया है जब ज़ायनिज़्म के ऊपर पूर्ण खुलासा हो रहा है। जब से हमने आरंभ किया है इस विषय को,
और ऐसी स्थिति बन चुकी है अभी विश्व में कि इजराइल से अमेरिका दूरी बना रहा है। कभी सोचा था ये? जी हाँ, क्योंकि अभी देखिए ट्रंप मूर्ख है, थोड़ा दिमाग से मंद बुद्धि है, कोई भी डिसीजन कभी भी ठीक से नहीं लिया। बोला था कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। 60% प्यूरिफिकेशन इन यूरेनियम प्राप्त कर लिया है ईरान ने। क्या 90% यूरेनियम लगता है जी प्यूरिफिकेशन पूर्ण परमाणु बम बनाने के लिए। 60% बना लिया है। वो तो ऑन पेपर दिखा रहा है, वो कोई वहां पे यूएन का जाकर देखा नहीं है अंदर कि अंदर में कितने परसेंटेज प्यूरिफिकेशन प्राप्त किया है उसने। 90% हो गया है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। क्योंकि जिसने इतनी मेहनत करके, देखो जनरल मेडिकल यूज एंड अन्य रिसर्च यूज के लिए 5 to 10% से ज़्यादा यूरेनियम नहीं लगता, और इतने कम परसेंटेज ऑफ प्यूरिफिकेशन में परमाणु बम, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया जा सकता जी। तो जब इतनी मेहनत करके 60% लेकर आ गए वो, तो 90% लेकर जाने तक के लिए ही तो आए हैं ना। और 60 to 90 करने में ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 1 से 1.5 महीना लगता है जी, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। और अगर ये 60 बता रहे हैं, यानी कि 90 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, क्योंकि यदि 90 पूर्ण बता देंगे अभी तो फिर युद्ध हो जाएगा। तो अभी हम बता रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है अपना, ये हम अनुमान लगा के बता रहे हैं आपको, क्योंकि इतना प्यूरिफिकेशन ऑफ यूरेनियम बना लेना इज इक्वल टू न्यूक्लियर वेपन। अब ईरान क्या करने वाला है इसके साथ? ये तो सजा के रखेगा नहीं घर में अमेरिका की तरह। ये सीधा अटैक किस पे करेगा? ये सोशल मीडिया में हम बहुत भयावह जानकारी दे रहे हैं जी, समझ जाइए कि कहाँ शिफ्ट ऑफ साइड्स होने वाले हैं। इसलिए हो सकता है इजराइल के ऊपर सीधा अटैक करेगा, ये छोड़ देगा, अनलीश कर देगा पूरा ईरान न्यूक्लियर वेपन। इसलिए इजराइल को कुछ करना पड़ेगा रोकने के लिए, और यही विश्व युद्ध पूर्ण भयावह रूप से आरंभ हो जाएगा। पूरा इजराइल डिवास्टेट हो जाएगा इसके कारण, क्योंकि ये न्यूक्लियर बम पूर्ण तैयार होते ही छोड़ देगा ईरान। क्योंकि वैसे ही आक्रमण बहुत हो चुका है ईरान के ऊपर, और बहुत से कारण है, इतना समय नहीं है अब सब डिस्कस करने के लिए। हमने सब पहले बताया था, आरंभ विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 का हमने पहले कहाँ से आरंभ किया था? इजराइल एंड ईरान के मिसाइल अटैक से आरंभ किया था हमने, और अभी हम वही बात कर रहे हैं। आरंभ किया था ना, देखो कहाँ पे आके रुका है। बताया था हमने विश्व युद्ध तृतीय के बारे में, ईरान और इजराइल से ही बात आरंभ हुई थी। ईरान इज गोइंग टू अनलीश न्यूक्लियर वेपन्स ऑन Israel. Note it and write it. You'll remember me. This is General Kalki there speaking, and this is going to happen right away. There's not much time remaining. और इसके बीच में भयावह भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़, आंधी, तूफान सब रहेगा। ये प्रॉपरली फाइटर जेट्स भी नहीं उड़ा पाएंगे अपने, ऐसी स्थितियां बन रही है जी। अभी प्रलयकारी स्थिति इसलिए दुर्गा देवी बना रही है कि हर जगह न्यूक्लियर अटैक नहीं हो पाएगा। और एक बात हम स्पष्ट बता दे रहे हैं, भारतवर्ष में न्यूक्लियर अटैक होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये फूड टेबल ऑफ द वर्ल्ड है जी। सात्विकता का, हेल्थ का, रिसोर्सेस का ये वर्ल्ड फूड टेबल है भारत। अगर भारत को कुछ होगा तो सब भूखे मरेंगे वैसे भी, समझ में आ रहा है? तो भारत की भूमि के लिए लड़ाई हो रही है कि कौन से कंपनियां, कौन से ऑर्गेनाइजेशन भारत के ज़मीनों के ऊपर राज कर सकते हैं और वही रूल करेंगे। तो स्वर्ण होने से नहीं होता, भारत की भूमि पर पकड़ चाहिए, ये सब जानते हैं। परंतु अब कुछ नहीं बचना है, हमने बताया है कल ही मरेगा, अभी मरने का समय, यही समय है विश्व युद्ध का। देखिए 25 किलो यूरेनियम लगता है एक इफेक्टिव बड़ा सा न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। 500 किलो से अधिक न्यूक्लियर आर्सेनल का ये यूरेनियम रॉ मटेरियल ईरान के पास ऑलरेडी है, बहुत इनफ है अमेरिका और इजराइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। प्यूरिफिकेशन प्राप्त कर लिया है उसने ऑलरेडी। द टेक्निकल नो हाउ विच इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ न्यूक्लियर वेपन वो है, बना रहा है वो। और मिडल ईस्ट क्षेत्र में ये न्यूक्लियर आर्सेनल किसी और देश के पास नहीं था, जो अभी ईरान के पास आ रहा है। मिडल ईस्ट में जो अरबिक नेशंस है वहाँ पे किसी के पास नहीं था, इसलिए डरे हुए हैं। तो
वाई यूएस हैव ऑलवेज टेकन हेल्प ऑफ इजराइल, वो हम शॉर्ट में बता रहे हैं। देखिए, एक्सटेंडेड वेस्टर्न आर्म ऑफ अमेरिका है इजराइल। इट इज अ बाइटिंग डॉग ऑफ अमेरिका। इजराइल में जो ज़ायनिस्ट है, ज़ायनिस्ट की बात हो रही है सिर्फ, यहाँ पे ज्यूज की नहीं हो रही है, ज़ायनिस्ट की बात हो रही है। पूरे ने जो ज्यूज हो गए, बूढ़े हो गए, जो 10 कमांडमेंट्स को जो पालन कर रहे थे, वो तो बहुत मर भी चुके हैं। ये ज़ायनिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिस्ट जो होते हैं, जो आतंकवाद फैलाते हैं, उनकी बात हो रही है। हम बार बार क्लियर करते हैं। ये विश्व में हर ओर भरे हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी बॉर्डर ऑफ एनी रिलीजन, दे आर ओनली एंड ओनली इन कॉमन, दे रिकॉग्नाइज देमसेल्फ। एक दूसरे को दुष्कर्मों से पहचानते हैं, ये हमने बताया है। गंदे काम करने वाला, हाँ तू भी गंदा काम है, तू भी गंदा काम है, आजा हम ज़ायनिस्ट हैं, ऐसे पहचानते हैं। विश्व में ये हर जगह गंदगी इसलिए फैली हुई। तो ज़ायनिस्ट अमेरिका का एक्सटेंडेड टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने का आर्म है इजराइल। जैसे जो बाइडन ने बहुत पुराने अपनी स्पीच में कहा था, 20th सेंचुरी की, लेट 20th सेंचुरी की, क्या बोला था? इफ देयर वाज नो इजराइल वी विल हैव टू इन्वेंट एन इजराइल, बोला था नहीं? हमने शेयर किया था क्लिप पहले। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। ईरान के इरादे है इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के, इसलिए वो बना के तैयार कर रहा है अपने आप को। बस। और इस बीच क्या होगा जब ऐसा होता है? ट्रंप एंड द ज़ायनिस्ट इन अमेरिका विल मे बी अबैंडन इजराइल। वो छोड़ देगा इजराइल को, जा तू मर, अभी बहुत मस्ती किया ना तूने, ये छोड़ देगा। ट्रंप इज ऑलरेडी ट्राइंग टू कंसिडर अबैंडनिंग इजराइल। ये सिचुएशन कभी भी हिस्ट्री में नहीं बनी है जो अभी बन रही है जी। विश्व युद्ध का समय है, सब लालची है, लालच को खाएगा, हमने बार बार बताया है। और भीषण विनाशकारी प्रलयकारी स्थिति के लिए तैयार रहिए। भीषण भूकंप है, साथ सारी स्थितियां बन रही है। और ज़ायनिस्ट प्रोपेगेंडा को फैलाने वाले विश्व में जहां भी है, इनके पास समय नहीं है, इनकी बहुत बुरी मौत है। धर्म के हाथ हमारे हर ओर है, विश्व में हर ओर। भाग्य से हम चाह रहे थे कि ये ईरान करे जल्द से जल्द, क्योंकि मिडल ईस्ट में और कोई नहीं था, और ये करेगा ही, हम जानते हैं स्पष्ट। आई एम नॉट बाइस्ड टुवर्ड्स एनीबॉडी। हमें मात्र धर्म का स्वार्थ है। आई एम वेरी वेरी सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू राइटियसनेस। धर्म चाहिए हमें, क्योंकि तभी अच्छाई सत्यवाद आ सकता है, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। सब विनाश होते हुए दिख ही रहा है। भयानक तबाही हो रही है, भयानक तबाही हो रही है। इस प्रकार की तबाही हो रही है भारतवर्ष में कई क्षेत्रों में। कहां कहां से पेड़ टूट के गिर रहे हैं, वाहन पचक कर खाक हो जा रहे हैं। कितने आंधी, कितना कोलैटरल डैमेज हो चुका है अभी। ये सब के लिए हमने पहले से ही सावधान करके बताया था आपको कि ये सब भारतवर्ष में होने वाला है। और जो बुरी स्थिति बनाए रखी है ज़ायनिस्ट ने गाज़ा में, इसका ही दुष्परिणाम मिलने वाला है इनको। जो इतना भयावह न्यूक्लियर वेपन के डिवास्टेशन को इनको झेलना पड़ेगा। हाहाकार मचने वाला है, बहुत भयावह स्थिति बनने वाली है यूरोप और मिडल ईस्ट में। चलिए अभी के लिए इतना ही। आगे रेवलेशंस के लिए जुड़े रहिए, हम और आगे बताएंगे क्या होने वाला है। पूरा जियो पॉलिटिक्स पूरा ओवरटर्न होने वाला है, यानी रशिया भारत के साथ साइड कर लेगा। हमने हमेशा से बताया आपको। धर्म की रक्षा के लिए गुरुवर परशुराम जी सप्त चिरंजीवी तैनात है जी, और जल्द ही समक्ष रहेंगे हमारे साथ। हरिओम।